विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है और ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। खुशियां चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पर लगाई जाए तो अपनी उंगलियां भी महक उठती हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 15 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 15 नवंबर 2025 है, दिन शनिवार का है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या काफी समय से राशिफल देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से विनती है, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। आने वाले समय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस आपको आने वाले हैं। 2026 का राशिफल है, दिसंबर माह का राशिफल है, शनि मार्गी होने वाले हैं उनके लिए विशेष राशिफल है, ये सभी आपको प्रदान किए जाएंगे। सही समय पर सही जानकारी मिलना सबसे महत्वपूर्ण होता है और आपके जीवन में ये महत्वपूर्ण जानकारियां एक बड़ा बदलाव लेके आ सकती हैं। आने वाले समय में कब क्या डिसीजन लेना चाहिए है इसकी आपको जानकारी प्रदान कर सकती हैं। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज और कल 2 दिनों के लिए हम अब मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे। आप मुंबई में रहते हैं, आसपास के शहरों में रहते हैं तो मुंबई में आकर आमने सामने बैठ अपना कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के विशेष उपाय में आपके साथ बात करूंगा ग्रह दोष निवारण के लिए कुछ सरल और विशेष उपायों की, तो उसके लिए अंत तक इस एपिसोड के बने रहिएगा। संवत 2082 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात के 11:35 तक है, जिसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा में लगने जा रहा है। कोशिश यही करें कि पूर्व दिशा की यात्रा आज के दिन ना करें, पर बहुत जरूरी है, टाली नहीं जा सकती। तो इसके लिए दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर पाएंगे। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है हंस महापुरुष योग का, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, भारती योग, धन योग, कर्मजीव योग, सदा संचार योग और दत्तक पुत्र योग का। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में यानी कि षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव बनाता है और इस समय में चाहे सक्सेस कहिए, संघर्ष से आगे बढ़ने की बात कहिए, कंपटीशन में जीत की बात कहिए, यह आपको प्राप्त होने वाले हैं। लक फैक्टर इस समय आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। यह कहा जाए भाग्यवशात काम हो जाते हैं, यहां पर अवश्य देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग हैं, कुछ कठिन परिस्थितियां जो थी जिनको लेकर के आप बहुत ज्यादा विचलित हो रहे थे तो उनमें अब विजय आपके हाथ लगेगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आपके प्रयास जो हैं, आपका जो इस समय में हार्डवर्क है, ये आपको बहुत ही सुखद परिणाम दे सकता है। ऐसे ही समय में गृहिणी है तो अपनी दिनचर्या में सुधार लाने का प्रयास करेंगी। यंगस्टर्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो यहां पर मेहनत जो आप कर रहे हैं, विशेष तौर पर जो अपने पढ़ाई से संबंधित, जो इस समय में रिसर्च बेस्ड अगर आप काम कर रहे हैं, कोई नए सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं, तो इस समय में और सीरियसली आप अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे और ये इन रिटर्न गारंटीड सक्सेस आपको देने का काम करेंगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य पर इस समय में काफी ज्यादा अच्छा यहां सुधार देखने को मिल सकता है। रोड टू रिकवरी यहां पर संभव हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है वृषभ राशि की। आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो यहां पर 75% तक सपोर्टिव है। इस समय में
क्रिएटिविटी अपने काम के अंदर लेकर के आना अवश्य अच्छी बात है, पर सोच समझ करके, रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करके, तभी फायदा मिल पाएगा, वरना मुंह के बल गिरने की यहां पर स्थिति बन सकती है। इसके लिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। व्यापारी वर्ग है, इस समय में अनसर्टेनिटी काम को लेकर के ज्यादा सताने वाली है। ऑर्डर्स फाइनलाइज नहीं है, पर डेडलाइन यहां पर चीजों की है, या यह कहा जाए कि कम पेमेंट मिला है, पेमेंट फुल एंड फाइनल यहां पर मिला नहीं है, पर डिलीवरी करनी जरूरी है। तो इसको लेकर के परेशानियां कुछ सामने आ सकती हैं। कैश फ्लो में इस समय परेशानी देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखने की जरूरत आपको यहां पड़ने वाली है। सीनियर्स के साथ नहीं किया, कम्युनिकेशन में आप आगे पीछे चीजों को टालते रहे तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। गृहिणी की भी चर्चा करते हैं तो अपने घर के सदस्य जो हैं या अपने बच्चे जो हैं, इनसे संबंधित छोटी छोटी बातों पर जो वाद विवाद की स्थिति कही जाती है, या ये कहा जाए कहा गया सुनते नहीं है, मानते नहीं है, ये जो चीज है, इससे आप अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई पाएंगी। यंगस्टर्स के लिए भी अगर बात करें, रिसर्च ओरिएंटेड काम है तो बेहतर रहेगा, पर अगर आप अकाउंट्स के अंदर काम करते हैं या इस समय में कहा जाए सीए की पढ़ाई करते हैं, तो यहां पर कुछ स्ट्रगल कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर, कुछ टॉपिक्स को लेकर के अवश्य सामने आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में लाइट पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन इस समय 23% सपोर्ट की है। ऐसे में घर, परिवार और मानसिक शांति यहां पर फ्रंट सीट लेने वाली है। यह कहा जाए जो भी कार्य किया जाता है उसका मेन पर्पस एक ही है कि घर में सब खुश रहें, मैं मेंटली सेटिस्फाइड रहूं, शांत रहूं, क्रोध ना करूं। यह आपका मेन ऑब्जेक्टिव है आज के दिन। व्यापारी वर्ग है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इमोशनल होकर के इस समय में डिसीजन ना लें, वरना बहुत बड़ा नुकसान हाथ लग सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि स्पॉन्टेनिटी जो है यह इस समय में आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। नौकरी पेशा लोगों की भी बात करते हैं तो ऑफिस का माहौल थोड़ा इस समय में स्ट्रेसफुल रहने वाला है, प्रेशर काम का कुछ ज्यादा रहेगा, और ओवरऑल यहां पे परफॉर्मेंस सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा अपने आप को आगे मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी, या ये कहा जाए सेल्फ मोटिवेशन से काम आगे बढ़ पाएगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में घर की देखभाल और ये कहा जाए ओवरऑल वेलबींग पर फोकस आपका ज्यादा है। ऐसे में घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी सेहत को लेकर के आपको और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, और इस समय में छोटी भी परेशानी है तो उसको हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो पढ़ाई के लिए इस समय में शांत वातावरण की जरूरत है। कोशिश करें कि घर का कोई ऐसा कमरा है जहां कोई किसी की आवाज नहीं आती, कोई नेटवर्क ना आता हो, ना मोबाइल चले वहां पर, ना आपका टैबलेट चले, ना किसी घर परिवार के सदस्य की आवाज आए, तभी आप बैठ करके सही तरीके से पढ़ सकते हैं, वरना कंसंट्रेट करना आज के दिन सबसे बड़ी यहां पे चैलेंज बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों की भी बात करूं तो आपको भी इस समय में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को आगे रखना होगा। विशेष तौर पे कोई बड़ी परचेज करना चाह रहे हैं या कोई बड़ी इस समय में चर्चा है तो उसके अंदर धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपकी बढ़ाने वाला है, कैलकुलेटेड रिस्क जो आप लेते हैं उससे शानदार लाभ की आपको प्राप्ति कराने वाला है। व्यापारी वर्ग जो है इस समय में कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स कहे जाते हैं, ऑर्डिनरीली नहीं किए जाते हैं, लोग कतराते हैं, और आप वही रिस्क लेकर के सबसे शानदार फायदा कमाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपनी मेहनत का इस समय सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में सीनियर्स के साथ में भी चर्चा करते हैं तो अपनी बात को स्पष्ट तौर से आगे रखने की हिम्मत आप में यहां पर देखने को मिलेगी। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो अपने विचारों से घर का माहौल पॉजिटिव करने वाली है। जो कहीं किसी के साथ में परेशानी है या किसी के बीच में अनबन है तो उसको जाकर के बैठकर समझाने के प्रयास जो हैं ये आपके सफल होने वाले हैं। सच में कहा जाए तो परिवार इस समय आपकी पीठ थपथपाने वाला है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो इस समय में कोई भी आने वाले एग्जाम की जो तैयारी आप कर रहे हैं इसमें अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि ये और ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए बन सकता है।
आपका सपना शायद 80% तक का था, पर अगर ये जो लास्ट लेग है एग्जाम का, यहां पे और थोड़ा अगर मेहनत कर लेंगे तो 80 ऐसा लगेगा कि बहुत कम है। आप 90 और 95 के हकदार बन सकते हैं। ऐसे समय में अगर मीटिंग के लिए कोई भी यात्रा करने वाले हैं तो इसमें शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग कहा जाएगा कि 33% सपोर्टिव है। ऐसे समय में बोलने से पैसा अवश्य कमाया जा सकता है, या ये कहा जाए जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो कथावाचक बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए इस समय अपनी बात को सामने रखना, लोगों को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, वित्तीय निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा 17 तारीख तक इंतजार कर लेते हैं, दोपहर के 3:03 बजे तक तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है। ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार बन कोई कमिटमेंट कर देना, यह आपके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। यह कहा जाए कि इस समय में प्रॉमिस तो कर दिया है, पर पीछे जो बैकिंग होनी चाहिए, सीनियर सपोर्ट में होने चाहिए, टीम रेडी होनी चाहिए है, वो नहीं देखने को मिलेगी। सोच समझ करके कमिटमेंट्स दीजिएगा। गृहिणी की भी चर्चा करते हैं तो परिवार का जो बजट है उसको लेकर के इस समय में परेशानी आने वाली है। यह कहा जाए कि आप पाई पाई जोड़ते हैं, बहुत कोशिश करते हैं सेविंग की, पर बाकी सदस्य हैं वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं, वो लाइफ को जीना चाहते हैं, वो खर्च करना चाहते हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, आपके बजट को हिला सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, पर वध तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स फिर भी आपको सहारा देंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन आप यहां पर देखें तो आपके लिए 70%, 73% तक पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, पर ऐसे में सोचना जरूरी है। यहां पर यह कहूंगा कि बहुत ज्यादा सोच विचार करना, बहुत ज्यादा प्लानिंग करना जरूरत नहीं है। कई व्यक्ति होते हैं जिसको हम कहते हैं कि पैरालिसिस वाली चीज हो जाती है, सोचते बहुत ज्यादा, एक्शन नहीं लेते। यह स्थिति में आप न फंसिएगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दें, प्लान ऑफ एक्शन तैयार है, एक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उस एक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहिए है। सिर्फ प्लानिंग स्टेज में अटके रह गए तो दूसरे लोग आपकी प्लानिंग का फायदा उठा सकते हैं। व्यापारी वर्ग है, इस समय में अपॉर्चुनिटीज जो आपको देखने को मिल रही हैं, जो क्रिएटिव सोच आपकी है, उसका फायदा उठा करके इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करना जरूरी है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो मेहनत जो आप कर रहे हैं, ये मेहनत के अंदर इस समय में लक फैक्टर साथ मिलने वाला है। कई ऐसी डीलिंग्स थी जो पीछे छूट गई, आपको लगा कि ये काम का नहीं है। अब मैं बहुत इस क्लाइंट के साथ में सिर लगा चुका हूं, बहुत ज्यादा इसके साथ में कन्विंस करने का प्रयास कर चुका हूं, पर यह टस से मस नहीं हुआ है। आज के दिन आप चिंता मत कीजिए, सामने से वो व्यक्ति कॉल करेगा फाइनलाइज करने के लिए। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो घर परिवार के अंदर सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास यहां पर आपका होने वाला है। अब ये चाहे साफ सफाई के माध्यम से हो, साज सज्जा का सामान खरीदने की बात हो, या इस समय में हल्की फुल्की कोई रेनोवेशन की बात हो, तो उस दिशा में आपका डिसीजन आगे बढ़ने वाला है। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो ऐसे में यह समय सिर्फ रिफ्लेक्शन का है। दूसरों पर ब्लेम करना बहुत आसान है कि उसने ये नहीं किया, उस वजह से मेरे मार्क्स नहीं आए, घर में यह स्थिति थी, इस वजह से मेरे मार्क्स खराब हुए। बहुत बहाने बना चुके हैं, पर अब समय आ चुका है बहानों को छोड़ करके यह सोचने का कि मेरे में कहां गलती है, कहां कमी है, और उसको मैं कैसे सुधार सकता हूं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर मेंटल प्रेशर, मेंटल थकान जिसे आप विशेष तौर पे कहते हैं, यह यहां पर परेशानी का कारण है। यह कहा जाए मेहनत करते जा रहे हैं, कोई वेकेशन नहीं है, एक रूटीन में सेट हो चुके हैं। अब ये इसको तोड़ करके बाहर निकलने की जरूरत है। चाहे कहिए कि वेकेशन बनाना है, चाहे कहिए कि कुछ दिनों के लिए ऑफिस से ऑफ लेना है, तो यह जरूरी है अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि बर्नआउट स्टेज में आप पहुंच चुके हैं। व्यापारी वर्ग है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। खर्च पर तो ध्यान देना ही है, पर ऑफिस के अंदर ऑटोमेशन पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है।
आप उपस्थित ना हो तो भी काम कैसे चल सकता है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आपकी वाणी कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कहीं ऐसे आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, कहीं ऐसे आपके सहकर्मी हो सकते हैं जो जानते हैं कि कौन सी नब्ज को दबाया जाए कि ये इंसान गुस्सा करे, और उसी का यहां पर इस्तेमाल कर आपकी इमेज को गिराया जा सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके कलीग्स जो हैं ये इस समय आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मुंह पर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, और आपको इस बात को भली भांति समझना होगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो कुछ समय इस समय खुद के लिए निकालिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने आप के लिए प्लान कीजिए। जरूरी नहीं है कि घर का जो रूटीन है वही आपका रूटीन होना चाहिए। घर परिवार के अंदर सदस्य 9 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 10 बजे नाश्ता करते हैं। जरूरी नहीं कि आप भी वैसे ही चलें। आप 6 बजे उठते हैं तो अपने आप के लिए समय निकालिए, अखबार पढ़िए, योगा कीजिए, जो संभव हो सके अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, वो इस समय आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यंगस्टर्स की भी अगर चर्चा करते हैं तो आत्मविश्वास में इस समय विशेष तौर पर कुछ कमी महसूस हो सकती है। दोस्तों के चढ़ाए मत चढ़िएगा, चने के झाड़ पर इस समय में आपको चढ़ाने का प्रयास होने वाला है। झूठी तारीफों के पुल यहां पर बांधे जाएंगे जो कभी भी ढह सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। यह समय विशेष तौर पर देखा जाए तो 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे आप प्रॉफिट की बात कहें, चाहे आप लॉन्ग टर्म गेन की इस समय में बात कहें, सपोर्ट की बात कहें, ये सभी चीज इस समय आपके साथ में है। लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे कई लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है जिनसे कि कनेक्शन टूट चुका था, ये माना जाए कि अच्छे टर्म्स हैं पर बात बहुत समय से नहीं हुई, आज वापस मिलते हैं, फोन पर बात करते हैं या कहीं टकरा जाते हैं, तो बैठ करके चर्चा करना, एक दूसरे का हाल चाल पूछना, ये इस समय अवश्य देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है तो जम करके कमाई का समय आपके लिए रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो अपने सीनियर्स का यहां आपको सपोर्ट मिलेगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के लिए जो आप कार्य करती हैं, जो मेहनत करती हैं, जो अपने आप को इस समय में धीरे धीरे कर आप मेहनत करते करते खर्च करती हैं, इस चीज को परिवार इस समय अप्रिशिएट करेगा। आपको कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन का समय भी मिलेगा। ये कहा जाए कि परिवार आपको रिवॉर्ड दे या आपकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए आपको इस समय में कहीं ना कहीं बाहर घुमाने अवश्य ले के जाएंगे। ऐसे समय में यंगस्टर्स की भी अगर बात करता हूं, कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो वहां आपके लिए सफलता है। रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए सफलता है। ऐसे समय में सोसाइटी के लेवल पर, अपने समाज के लेवल पर आपको काफी ज्यादा अच्छी छलांग ऊपर मारने का मौका मिल सकता है, स्टेटस में ग्रोथ करने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% तक आपके लिए भी यहां पर पॉजिटिव है। अब कैरियर में और नेम ऑफ फेम में यहां पर आगे बढ़ने का समय है। मार्केट में गुडविल स्टैब्लिश करने का समय है। व्यापारी वर्ग हैं तो प्लानिंग ही नहीं पर एग्जीक्यूशन से इस समय जम करके कमाने का आपको मौका मिल रहा है। कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से पास करने वाली हैं जिनको अगर सही मायने में आप समझ सकें, यह कहा जाए इवैल्यूएट कर सकें, तो बहुत अच्छा फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों की भी बात करता हूं तो अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियों के साथ में सम्मान आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में प्रमोशन की रेस में सबसे आगे बढ़ने का मौका आपके पास में होगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो घर के कार्यों में इस समय आप अपने आप को समर्पण करते हुए नजर आएंगे। ये कहा जाए ओवरली इन्वॉल्व यहां पर देखने को मिल सकती हैं। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो अपने विशेष तौर पर जो सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनका इस समय में गाइडेंस जरूर लीजिए, कतराइए मत। हो सकता है बैक बेंच पे बैठते हैं आप, इतनी मेहनत नहीं करते, सबके सब आपको नालायक समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप है, पर मैं ये कह रहा हूं दूसरों की सोच ये है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो गाइडेंस नहीं मिल सकती। ये मत सोचिए। इस समय में अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, अपने सीनियर से, अपने प्रोफेसर से हेल्प मांगिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी और जो आप अचीव करना चाहते हैं उस दिशा में आपको आगे बढ़ाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय में हाईली मोटिवेटेड हैं।
लोगों से मिलने के लिए, चर्चा करने के लिए, या ये कहा जाए घर परिवार में जो चीजें संपन्न हैं, जो प्राप्त है, उसकी यहां पर दूसरों के साथ में चर्चा करने के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 67% सपोर्टिव है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, धर्म के प्रति रुझान जो है ये यहां पर ज्यादा है। गुरु हैं और गुरु तुल्य व्यक्ति जो है, इनका इस समय में सबसे ज्यादा साथ आपको देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसमें सहायक सिद्ध होंगे। यहां पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि जो लोग इस समय ये सोचकर बैठे हैं कि मैंने अपनी तरफ से काम कर लिया, अब दूसरे पाले के अंदर वो बॉल है, द बॉल इज इन देयर कोर्ट, अब वो डिसाइड करेंगे, तो ये डिसीजन फैक्टर दूसरों के हाथों में अपनी लाइफ का मत दीजिए। अपनी लाइफ की गाड़ी जो है उसका स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में देने की गलती मत कीजिए। यहां पर डिसाइड आपको करना है, एक्शन आपको लेना है, आगे प्रॉफिट आपको कमाना है, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड आपके साथ में, आपके भाग्य के साथ में, आपके कर्म के साथ में है। व्यापारी वर्ग है, इस समय में अगर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में किसी विशेष बात को, चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही तोल मोल करके आगे बढ़ना आपके लिए जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों की भी बात करूं तो ऐसे समय में ना ही सिर्फ अपने सीनियर से विरोध देखने को मिलेगा, पर इस समय में आपके कलीग्स हैं वो भी आपको शॉर्ट सेल करने का प्रयास करेंगे। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए विशेष तौर पे ये तो बता ही दिया है कि इस समय धर्म के प्रति रुझान ज्यादा है, पर इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि दान पुण्य करने के लिए सही स्थिति और सही व्यक्ति का चयन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में केसरिया रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 65 से 67% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कुछ चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस कहिए, अनएक्सपेक्टेड खर्चे कहिए, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कहिए, ये यहां पर आपके साथ जुड़ने वाला है। ऐसे समय में इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर के चलना जरूरी है। घर परिवार के सदस्य हैं, वो मैनिपुलेट करने का इस समय में ज्यादा प्रयास करने वाले हैं। व्यापारी वर्ग है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, दूसरों की बातों में आने की गलती नहीं करनी है। अपनी शब्द जो है, ये कहा जाए अपनी वाणी जो है जितनी कोमल रखें उतनी ज्यादा बेहतर है। क्रोध करना या ये कहा जाए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, इससे आपको परहेज करना है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी यही चीज कहूंगा कि इस समय में इमोशनल होकर के एक्ट मत कीजिए। समझिए सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को जगा करके आपको इस समय में विचलित कर रहा है, ताकि आप स्वयं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठें। इससे परहेज करें। थोड़ा शार्प सोचिए, थोड़ा आगे सोचिए, बड़ी पिक्चर को देखने का प्रयास कीजिए। ये आज के इंसिडेंसेस को ही अगर फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। गृहिणी की भी चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे समय में घर परिवार का, ये कहा जाए घर के भी जो नॉर्मल काम आप डेली करते हैं उसमें इस समय ज्यादा सतर्क रह करके करेंगे तो बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्तों के साथ में घूमने फिरने से परहेज करें। विशेष तौर पे बाइक राइड पे जाना चाहते हैं, सुबह लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, मिडनाइट में पार्टी कर उसके बाद में ड्राइव पे निकलना चाहते हैं, ये सभी चीजों को आज के दिन स्ट्रेट ऑफ नो करना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए रिस्क फैक्टर इस समय में ज्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव है। ये आपके रिलेशन में बैलेंस भी लेकर के आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग भी लेकर के आएगा। विशेष तौर पे ये कहा जाए कि आसपास के लोगों को, सिनेरियोस को, इंसिडेंसेस को आप कैसे देखते हैं, समझते हैं, उसमें इस समय में मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग है तो थोड़ा मैच्योरिटी अपने खुद की डीलिंग्स में भी आप लेकर के आएंगे। पार्टनर्स के साथ में बात करना चाहते हैं, कोई प्रपोजल है बिजनेस का, उसको आगे रखना चाहते हैं, तो वहां पर स्ट्रेट ऑफ फैक्ट्स के साथ में और मार्केट में अपनी इमेज को लेकर के क्या आपका सुझाव है उसको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, ताकि डील को बहुत अच्छे से लॉक इन किया जा सके, अपनी टर्म्स पर आगे बढ़ा जा सके। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो अपने कलीग से इस समय में सहयोग मिलने वाला है। विशेष तौर पे अगर ऑपोजिट जेंडर के हैं तो ये और ज्यादा बेहतर है। गृहिणी है तो जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं जो इच्छा है उसको अगर सामने प्रकट करते हैं तो इच्छा भी पूरी हो सकती है।
यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो आप भी ऐसे समय में ग्रुप स्टडी अगर कर रहे हैं, विशेष तौर पे ये कहा जाए क्लास के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ये कहा जाए आप भी अच्छे स्टूडेंट्स में ही हैं जो कि अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। अब अच्छे का मतलब यहां पर काफी वाइड रेंज है। एक पढ़ने में अच्छा होता है, एक सबसे दोस्ती कर रखता है। एक व्यक्ति चाहे अच्छा ना पढ़ता हो, सबसे दोस्ती भी ना हो, पर बहुत अच्छा बर्ताव रखता है, टीचर्स का फेवरेट होता है, तो ये सभी अच्छे कहलाते हैं। पर इस समय में जो एकेडमिकली स्ट्रांग है, अच्छा है, उसके साथ में ग्रुप स्टडी करने पर आपको फायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर बात यहां खत्म नहीं होती। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रह दोष निवारण के लिए कुछ सरल और विशेष उपायों की। भारत संस्कृति में वैद और उनके एक अंग ज्योतिष का बहुत महत्व है। यह आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हर ग्रह की, हर जीव की, हर प्राणी की, हर अणु की अपनी एक निश्चित पॉजिटिव और नेगेटिव पावर है। अगर हम उस पावर का सही बैलेंस अपने जीवन में बना लें, उस पावर को टैप कर सकें, तो वही जीवन की सफलता का सच्चा साधन भी बन जाता है। और आज मैं यही आपको बताने जा रहा हूं कि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव की ओर उससे कैसे दूर करके हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सिंह और कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता है। मनुष्य मानव शरीर में ग्रहों का अपना एक मुख्य स्थान है। जैसे सूर्य को शरीर कहा गया है, चंद्रमा को मन कहा गया है, मंगल को सत्व कहा गया है, तो बुध को वाणी और विवेक कहा जाता है, गुरु को ज्ञान और सुख कहा जाता है, शुक्र को काम और वीर्य, शनि को दुख, कष्ट और परिवर्तन, राहु और केतु को रोग और चिंता का कारक, अधिष्ठाता माना जाता है। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार संक्षिप्त में ग्रह दोष से उत्पन्न रोग और उसके निवारण, किस ग्रह के क्या नकारात्मक प्रभाव हैं और साथ ही उक्त ग्रह दोष से मुक्ति के लिए क्या अचूक उपाय किए जा सकते हैं, यही आज के एपिसोड में बताने का मेरा मंतव्य है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले लाइन में आते हैं सूर्य। ग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है, अग्नि तत्व है, मध्यम कद वाले शुष्क ग्रह हैं। ये मनुष्यों के, विशेष तौर पे पुरुषों के दाएं और स्त्रियों के बाएं, नेत्र, आयु, अस्थिर, सिर, हृदय, प्राण, शक्ति, मेदा, रक्त तथा पित्त को प्रभावित करते हैं। इसके बली होने पर हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर स्वस्थ बनता है, और इनके निर्बल होने पर, अशुभ होने पर, रोग कारक होने पर क्षय पित्त प्रकोप, नेत्र रोग, अस्थि रोग, शिरा रोग, हृदय रोग, उष्णवात, ज्वर, मूर्छा, रक्तस्राव, चर्म रोग, मिर्गी और शूल होता है। सूर्य पिता, आत्मा, समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति और प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के कारक हैं। इसकी राशि सिंह है और कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर पेट, आंख, हृदय के रोग ही होते हैं। साथ ही सरकारी कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके लक्षण मुंह में बार बार बलगम इकट्ठा होना, सामाजिक हानि होना, अपयश, मन का दुखी या डिससैटिस्फाइड होना, पिता से विवाद या वैचारिक मतभेद सूर्य के पीड़ित होने से यह सूचक है। अब ऐसे में उपाय क्या करें? भगवान राम की आराधना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, तांबा, गेहूं, गुड़ इनका दान करना। हर कार्य का प्रारंभ जो है ये मीठा खा करके करना। तांबे के टुकड़े को काटकर उसके 2 भाग करिए, एक को पानी में बहा करके दूसरे को जीवन भर अपने साथ रखिए। और साधारण सा मंत्र है सूर्य का, ओम घृणी सूर्याय नमः। इतना सा मंत्र याद रख लीजिए, जब समय मिले, जितना समय मिले, इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दीजिए। या दूसरा मंत्र है ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का हर रोज एक माला जाप करना शुरू कर दीजिए। यह आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आ सकता है। इसके अलावा जल्दी सो करके उठने की आदत अपने अंदर डालिए। कई लोगों की आदत होती है लेट उठते हैं। इस आदत को बदलेंगे तो भी सूर्य अपने आप बलवान हो जाता है। हर रोज सूर्य को जल देना, सुबह सुबह अर्घ देना, यह जरूरी होता है। भोजन में गेहूं का दलिया जरूर खाना और तांबे के पात्र से जल पीने की आदत डालना। ये कुछ उपाय हैं, सरल उपाय हैं, जिनमें कुछ पैसा खर्च नहीं होगा, पर आपके जीवन में धीरे धीरे कर ये बड़े परिवर्तन लेकर के आएंगे। ये आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपकी कुंडली में सूर्य को स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही।
आने वाले एपिसोड्स में हम और ग्रहों पर चर्चा करेंगे और हर ग्रह से संबंधित कुछ विशेष उपाय जो हैं, ऐसे उपाय जिसमें आपका एक पैसा खर्च ना हो पर आपके जीवन में वो बदलाव अवश्य आए, तो उन पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।